औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। तो जी आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके पास जो टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ गिवन पॉइंट ऑन एनी कर्व। इससे पहले मैंने आपको डेरिवेटिव्स के सारे टॉपिक्स करवाए हैं बहुत डिटेल के साथ, ठीक है। तो इसमें जो इंटरप्रिटेशन ऑफ थी ज्योमेट्रिकली आपके पास जो डेरिवेटिव हम फाइंड करते थे, तो वहाँ पे आपको मैंने सारा बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये मैं जब आपको डेरिवेटिव करवा रही थी तो उस टाइम मैंने वो टॉपिक करवाया हुआ है आपको, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ गिवन पॉइंट ऑन एनी कर्व। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें मेरे चैनल पे तो आप उनको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। आप अपने कमेंट्स मेरे साथ कि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं। तो चलें जी, आज हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ गिवन पॉइंट ऑन एनी कर्व, ठीक है। मींस आपके पास कोई किसी किस्म का भी कर्व हो, लेट्स सपोज दैट दिस इज़ अ कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज ये आपकी एक टेंजेंट लाइन है जो कि इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है, ठीक है। और ये पॉइंट आपके पास क्या है, यहाँ से हम इसको कह देते हैं x1 और के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे y1 मिल गया, ठीक है। सो दिस इज़ योर x1 एंड y1। लेट्स सपोज दैट दिस इज़ योर x1। तो यहाँ पे अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो कर्व है इसका आप क्या फ़ाइंड करेंगे? डेरिवेटिव फ़ाइंड करेंगे, ठीक है। और डेरिवेटिव आप फाइंड करने के बाद आपको वहाँ से स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। स्लोप लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, चूँकि आपके पास ये क्या है, ये आपके पास एक कर्व है। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे आपके पास कोई और कर्व हो, ठीक है। ये आपके पास कर्व हो गया या आपके पास ये कर्व हो गया, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे ये पहले सेकेंड लाइन थी, अगर आपको याद हो तो मैंने थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था। दिस वाज पॉइंट P एंड दिस वाज Q। और यहाँ से ये पॉइंट जब आप इसका लेते थे स्लोप लेते थे तो आपके पास ये डेल y बाय डेल x। सेकेंड लाइन के आपने स्लोप फाइंड किया था किसी भी कर्व के ऊपर। सेकेंड लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए डेल y बाय डेल x होता था। लेकिन जब आपको इसकी हर पॉइंट के लिए जो ये चाहिए, आपको स्लोप चाहिए, तो उसके लिए फिर हमने एक जनरल फार्मूला प्रिपेयर किया था। वो क्या है कि हम इस लाइन को टेंजेंट लाइन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? हम इसको टेंजेंट लाइन बना देते हैं। जब ये टेंजेंट लाइन कैसे बनेगी कि इस पॉइंट Q को हम करीब के करीब लेके आते हैं, आते आते फिर ये Q जो है वो P को जो है वो अप्रोच कर जाता है, ठीक है। Q जो है P को अप्रोच कर जाता है। तो यहाँ से ये जो आपके पास डेल्टा x था और इसके अकॉर्डिंग y में आपके पास ये डेल्टा y था। तो डेल्टा x जो है वो अप्रोच कर जाता था, क्योंकि यहाँ से ये वापस अपनी जगह पे जा रहा है तो ये अप्रोच कर जाता था ज़ीरो को, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरह की कंडीशन बना लेती थी, अगर आपको याद हो तो ये लाइन आपके पास जो है वो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बन जाती थी, ठीक है। तो इस टेंजेंट पे फिर हम ये जस्ट P पॉइंट रह जाता था, Q ख़त्म हो जाता था, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ जाता है। तो फिर आप के लिए आप क्या करते थे? P को अप्रोच करा देते थे, Q को अप्रोच करा देते थे, P को डेल्टा x अप्रोच कर जाता था ज़ीरो को। यानी यहाँ से डेल्टा x जो है वो वापस यहाँ तक आता था तो वो ज़ीरो हो जाता था। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा x को अप्रोच ज़ीरो करा दें, तो ये हमारे पास dy बाय डी एक्स बन जाता था। और यही आपके पास क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये जो आपके पास P से चलता हुआ ये लाइन सीकेंट से टेंजेंट पे आई है, तो ये जो है ये आपके पास dy बाय डी एक्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और ये आपके पास एक्चुअली क्या होता है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ये क्या होता है आपके पास? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है।
अब आपको समझ आई है। तो यहाँ से भी हम अपने टेंजेंट और नॉर्मल को ऐसे ही फाइंड करेंगे, स्लोप यूज़ करेंगे। ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑन अ कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास ये पॉइंट गिवन हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ योर x1 एंड y1। ठहरे मैं चेंज मार कर लेती हूँ। आपके पास ये x1 y1 ये आपके पास गिवन पॉइंट आ जाता है। लेट्स से p x1 y1 इज़ m, ठीक है। मैंने अभी आपको दोबारा से डिटेल समझा दिया कि ये m बन जाता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से ये क्या है, देन दी टेंजेंट कर्व इज़ एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, दिस इज़ अ पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी एक पॉइंट आपके पास गिवन है, ठीक है। पॉइंट आपके पास कौन सा है, p x1 y1, ठीक है। और स्लोप आप किधर से फाइंड करेंगे, आपके पास जो कर्व की इक्वेशन गिवन होगी वहाँ से आप स्लोप फाइंड करेंगे। और इसी तरह से आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन कौन सी होगी, वो उस कर्व के लिए हमारे पास होगी y माइनस y1 सेम एज इट इज़ -1/m इंटू x माइनस x1। ये चेक करें, बाकी सारा वही है, जस्ट m। और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व है, ठीक है, लेट्स सपोज कि आपके पास कोई कर्व ऐसा है, ये लिख लें यहाँ पे, ठीक है। और ये आपके पास टेंजेंट लाइन जा रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे ये टच कर रहा है इस कर्व को, उसके परपेंडिकुलर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। ये आपके पास क्या होगा, ये टेंजेंट है और ये आपके पास नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, नॉर्मल जो है वो टोटली टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये देखें इस तरह का परपेंडिकुलर होता है, तो ये टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया। अब जो स्लोप होगा टेंजेंट का, ठीक है, टेंजेंट लाइन का आपके पास, सॉरी यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू m, देन द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/m। ये आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर इसका m है तो इसका -1/m होगा, अगर इसका -m है तो ये, यानी इनके साइन भी चेंज होते हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे यही चेंज है कि यहाँ पे m था तो इधर आपके पास क्या आ गया, -1/m आ गया, ठीक है। ये रेसिप्रोकल भी हैं और साइन भी, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, ये याद रखिए।